राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको वैशाख मास के महात्म्य का 14वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में हम वैशाख मास का 14वां अध्याय सुनेंगे। साथ ही हम इसमें वैशाख स्नान की एक पुरानी कथा सुनेंगे और बाद में हम जगदीश भगवान की आरती सुनेंगे। आइए अब हम वैशाख मास के महात्म्य का 14वां अध्याय सुनते हैं। राजा मिथिलेश श्रुतदेव ऋषि से पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, वैशाख मास के धर्म अधिक सुलभ हैं और ऐसे अनेकों पुण्य को देने वाले हैं जो भगवान को प्रसन्न करते हैं और तत्काल ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले हैं। परंतु ऐसे वेदानुकूल धर्म भी संसार में हैं जिन्हें कोई जानता नहीं है। अनेक प्रकार के राजसी धर्म और तामसी धर्म भी इस संसार में विख्यात हैं। इसका क्या कारण है? तब श्रुतदेव ऋषि कहने लगे कि हे राजन मिथिलेश, संसार में भोगों की इच्छा करने वाले मनुष्य अधिक संख्या में हैं। इसीलिए रजोगुण और तमोगुण अधिकांश मात्रा में पाया जाता है। बहुत कम मनुष्य ऐसे हैं जो मोक्ष प्राप्ति के साधन के उपाय करते हैं, अतः वे बहुत ही कठिनता से मिलते हैं। मोक्ष धर्म क्योंकि इच्छा रहित हैं, इस कारण इससे लौकिक और पारलौकिक सुख के साधन होते हैं। वैष्णवी माया से मोहित होकर मनुष्य इसको समझ नहीं पाता। जैसे अधिपत्य के प्राप्त होने पर मनुष्य के मनोरथ पूर्ण होते हैं, परंतु वैशाख मास के सभी धर्म सात्विकों के लिए कहे गए हैं और यही सतोगुणियों का धर्म है। इस पर एक पुराना इतिहास है, मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक बार इक्वांकु वंश में नृगपुत्र एक बड़ा ही यशस्वी, अक्रोधी, ब्राह्मणों का मान सम्मान करने वाला राजा हुआ। एक दिन वह शिकार खेलता हुआ मुनि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच गया। वहां पर उसने देखा कि आश्रम में मार्ग में वशिष्ठ के शिष्यों ने कहीं प्याऊ लगा रखा था, कहीं छाया मंडल बना रखा था, तो कहीं वे बावड़ियों की सफाई कर रहे थे, कहीं पर वे राह में बैठे हुए लोगों के ऊपर पंखे से हवा कर रहे थे, कहीं सुगंधित वस्तुएं और फल बांट रहे थे, दोपहर के समय छत्र दान कर रहे थे और सायंकाल को पीने की वस्तुएं दान में दे रहे थे। तब राजा ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और तुम ये क्या कर रहे हो? तब उन्होंने उत्तर दिया कि हम महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं और उन्हीं की आज्ञा से वैशाख मास के धर्मों का पालन कर रहे हैं। तब राजा ने पूछा कि वैशाख मास के ये धर्म कौन से होते हैं और इन धर्मों का पालन करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं और ऐसा करने से क्या फल मिलता है? तब मुनि वशिष्ठ के शिष्य राजा से कहने लगे कि हे राजन, हम अपने गुरु की आज्ञा से यह सब कर रहे हैं, हमें आपको बताने का समय नहीं है, अतः आप हमारे गुरुजी से विस्तार में जाकर के पूछें। शिष्यों की बात सुनकर वह महायशस्वी राजा वैशाख मास के संपूर्ण धर्म के तत्वों को जानने वाले श्री वशिष्ठ जी के आश्रम की तरफ चल दिए। उनका आश्रम विद्या और योग का स्थान था। राजा को अपने आश्रम में आया देखकर मुनि वशिष्ठ ने अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर अपने साथियों के साथ राजा का अतिथि सत्कार किया। राजा को उन्होंने बड़ी प्रसन्नता और नम्रता से बैठाया। राजा ने भी गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया। तब गुरु ने उनसे आने का कारण पूछा। तब राजा ने कहा कि हे गुरुदेव, मैं आखेट से थक कर आपके आश्रम की तरफ आ रहा था, तो मैंने आपके शिष्यों को बहुत से धर्म के कार्य को करते हुए देखा। इसीलिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा उत्पन्न हो रही है कि यह सब धर्म के कार्य करने से क्या फल मिलता है। वशिष्ठ ऋषि कहने लगे कि हे राजन, जो सब धर्मों को छोड़कर विषयासक्त हो जाते हैं, वह भी यदि प्रातः काल वैशाख मास में स्नान करके भगवान माधव का पूजन करते हैं तो वह भगवान के प्रिय हो जाते हैं। जिसने धर्म के सभी कार्य सांगोपांग किए हों किंतु वैशाख का आदर न किया हो तो भगवान माधव उससे दूरी बना लेते हैं। जिसने वैशाख मास में बिना दान और स्नान के खो दिया, वह इस कर्म से चांडाल की योनि में जन्म लेता है। वैशाख मास में जिसने विधिवत भगवान की आराधना कर ली, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं और उसी की सभी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। जो भक्ति और श्रद्धा से
माधव भगवान का वैशाख मास में थोड़ा सा भी पूजन कर लेता है तो भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। अधिक धन और अधिक परिश्रम वह नहीं देखते। वैशाख मास के धर्म अति सुगम है तथा भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनमें श्रम भी थोड़ा और व्यय भी अधिक नहीं करना पड़ता। इसलिए जो वैशाख मास के धर्मों को नहीं करता वह अवश्य दंडनीय होता है। इस प्रकार वशिष्ठ ऋषि ने राजा को वैशाख मास के सभी धर्मों को समझाया। तब राजा सब धर्मों को सुनकर तथा यथोचित गुरु की पूजा करके वापस अपने महल में आया और महल में आकर वैशाख मास के धर्म का पालन करने लगा। वैशाख मास में ऋषि मुनियों व योग्य ब्राह्मणों को दान करने से और उनका सम्मान करने, उन्हें भोजन कराने के पुण्यफल का वर्णन तो ब्रह्मा आदि देवता भी करने में असमर्थ है। जो मनुष्य वैशाख मास में गरीबों व जरूरतमंदों को दान करते हैं उनसे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और उन्हें दान का अक्षय फल प्रदान कर देती है। उनके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा बरसने लग जाती है। अगर मनुष्य वैशाख मास में उत्तम तिथियों को ब्राह्मणों को सपत्नीक भोजन करा के उन्हें अन्न वस्त्र रुपया दान करते हैं, उन्हें तीनों लोकों में दान करने जितना फल मिल जाता है। वैशाख मास में ब्राह्मणों को तिल का दान अगर कोई करता है तो वे तिल की संख्या से 1000 गुना संख्या तक विष्णु लोक में सुख पाते हैं। अगर मनुष्य पूरे वैशाख मास में व्रत करने में असमर्थ है तो पूरे वैशाख मास में सुबह ब्रह्ममुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद तुलसी, बड़ पीपल, आंकड़े, आंवले और सूर्य नारायण भगवान को भी अगर वे अर्घ्य दे दें तो भी उन्हें पूरे वैशाख मास का फल मिल जाता है। वे इस संसार के सभी सुखों को भोग कर मरने पर स्वर्ग में अप्सराओं द्वारा पूजित होकर स्वर्ग में आनंद और भोग विलास का सुख पाते हैं। अगर मनुष्य वैशाख मास में पूरे संयम से नियम धारण करते हुए स्नान, व्रत, जप, तप, दान करते हैं उन्हें उतना ही फल मिलता है जितना समस्त तीर्थों में जाकर स्नान करने और दर्शन करने जितना फल मिलता है। वैशाख मास में स्नान, व्रत, जप, तप, दान करने से मनुष्य के सभी पाप क्षीण हो जाते हैं। जिस प्रकार 2 पैरों में ब्राह्मण, 4 पैरों में गाय और देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी महीनों में वैशाख मास सबसे श्रेष्ठ है। वैशाख मास भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है, इसीलिए वैशाख मास को माधव मास भी कहते हैं। अगर मनुष्य वैशाख मास की दोनों एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या का भी व्रत करके स्नान कर ले तो भी उसे पूरे वैशाख मास का फल मिल जाता है। दुर्बल से दुर्बल मनुष्य को भी वैशाख मास की श्रेष्ठ तिथियों में व्रत जरूर धारण करना चाहिए। मनुष्य योनि बहुत पुण्य कर्म करने से मिलती है, इसलिए इसे यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। पूरे वैशाख मास में स्नान, दान, पूजा जरूर करनी चाहिए। रोज सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करना, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना, तुलसी जी को सींचना, दिया बाती करना, बड़ पीपल, आंकड़े, आंवले के पेड़ को सींचना चाहिए। गरीबों को दान करना चाहिए। अगर मनुष्य ऐसा भी कर ले तो वह इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद इंद्र के समान सुख भोगते हैं। तीनों लोकों में देवताओं द्वारा पूजनीय और वंदनीय होते हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा था कि जो मनुष्य पूर्व जन्म में वैशाख मास में जो कुछ भी दान, व्रत करते हैं वे अगले जन्म में उन्हें वापस प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य पूर्व जन्म में स्वर्ण, विद्या, भूमि, जल, अन्न, वस्त्र का दान वैशाख मास में करते हैं तो उन्हें अगले जन्म में ये सभी सुख मिलते हैं। अगर कोई मनुष्य वैशाख मास को बिना स्नान, व्रत और दान के गंवा देते हैं तो उनसे अन्न देवता रुष्ट हो जाते हैं। विष्णु भगवान सर्वशक्तिमान हैं। वे दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु देने में समर्थ हैं, किंतु भगवान को प्रसन्न करने के लिए और मन इच्छित वस्तु पाने के लिए मनुष्य को वैशाख मास में स्नान, व्रत, पूजा, पाठ, दान जरूर करना चाहिए। वैशाख मास भगवान को अति प्रिय है। वैशाख मास से अधिक पुण्य फल देने वाला अन्य कोई मास नहीं है और न ही अन्य कोई तिथि है। आइए अब हम वैशाख मास के स्नान की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार एक नगर में एक राजा था। उस राजा का नाम चंद्रसेन था। वह बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह रोज साधु संतों और ब्राह्मणों को दान दिया करता था और 2 जूनी बात सुनता था।
उसी नगर में एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण अपनी बेटी के साथ रहता था। वह ब्राह्मण अक्सर बीमार रहता था और उसकी पत्नी बड़ी ही दरिद्र थी। वो न तो स्नान करती थी न ही कोई पूजा पाठ करती थी। लेकिन उनकी बेटी गुणवती बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सभी तरह के व्रत, उपवास, पूजा पाठ किया करती थी। वह हर नवरात्रि पर उपवास करती, दुर्गा चालीसा पढ़ती, सप्तशती का पाठ करती थी और हर साल वैशाख मास में स्नान करती, बड़ पीपल, आंकड़े, आंवले और तुलसी जी को सींचती और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती थी। उस ब्राह्मण को वेद शास्त्र का अधिक ज्ञान नहीं था, न ही धर्म कर्म की उसे कोई ज्यादा जानकारी थी। वह ब्राह्मण बड़ी ही गरीबी से अपना जीवन यापन कर रहा था। एक समय के खाने का जुगाड़ भी वह बड़ी मुश्किल से कर पाता था। वह ब्राह्मण रोज अपने यजमानों से सीधा मांग कर के लाता था, जिसमें आटा, दाल, तेल, घी, गुड़, चीनी सभी होते थे। उसी से उस ब्राह्मण का गुजर बसर चलता था। तब एक बार की बात है, वैशाख का महीना आया। तब उस ब्राह्मण की बेटी ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप नगर के राजा चंद्रसेन के पास जाइए। वे रोज 2 जूनी बात सुनते हैं और बदले में अच्छी दक्षिणा देते हैं। तब सोम शर्मा ब्राह्मण अपनी बेटी से बोला कि बेटी, मुझे तो धर्म, कर्म और वेद शास्त्र की तनिक भी जानकारी नहीं है। मैं राजा को जाकर क्या सुनाऊंगा। तब उसकी बेटी गुणवती बोली कि पिताजी, जो आपको मैं बोलूं आप वही जाकर राजा को सुना देना। तब गुणवती ने कहा कि पिताजी, आप राजा से कहना कि धर्म की जड़ हमेशा हरी होती है, धर्म की जड़ हमेशा फलती फूलती है। तब ब्राह्मण सोम शर्मा नगर के राजा के पास गया और जो उसकी बेटी ने बोलने के लिए कहा, ब्राह्मण ने जाकर राजा को वही बोल दिया। तब ब्राह्मण ने राजा से कहा कि हे महाराज, धर्म की जड़ हमेशा हरी होती है, धर्म की जड़ हमेशा फलती फूलती है। तब यह सुनते ही राजा ने ब्राह्मण को एक सोने का टका दे दिया। ब्राह्मण ने सोने का टका खुशी खुशी लिया और अपनी बेटी से बोला कि बेटी, अब हमारे भी अच्छे दिन तुम्हारी वजह से आ जाएंगे। बेटी, तुम अपनी माँ की भी बुद्धि सही कर दो, ताकि वह भी सुबह जल्दी उठकर स्नान करे और ठाकुर जी की पूजा पाठ करे, तुलसी जी को सींचे, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दे। बेटी, तुम अपनी माँ की बुद्धि भी फेर दो, शायद तुम्हारी वजह से उसका भी भला हो जाए। तब बेटी बोली कि पिताजी, एक न एक दिन माँ को भी समझ आ जाएगी, आप चिंता न करें। ब्राह्मण के घर का सारा काम गुणवती ही करती थी। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, घर आंगन बुहारती, झाड़ू पोछा करती, स्नान आदि करके ठाकुर जी की पूजा पाठ करती, घर का खाना बनाती और सभी कार्य गुणवती ही करती थी। लेकिन ब्राह्मणी बड़ी ही आलसी थी, पूरे समय सोती और खाती ही रहती थी। तब बेटी ने अपनी माँ को कई बार समझाया कि माँ, रोज सुबह जल्दी उठा करो। ब्राह्मण सोम शर्मा ने भी अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि तुम स्नान आदि करके पूजा पाठ किया करो, उसके बाद ही भोजन किया करो, हमारी सारी दरिद्रता चली जाएगी। लेकिन ब्राह्मणी पर किसी की भी बात का कोई असर नहीं होता था। अब रोज ब्राह्मण नगर के राजा के पास जाने लगा और 2 जूनी बात राजा से कहता और बदले में एक सोने का टका लेकर घर आ जाता था। उस राजा के दरबार में बहुत से ज्ञानी, पंडित, संत, महात्मा बैठे रहते थे, जो भागवत, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती और सुंदरकांड, रामायण आदि पाठ किया करते थे और पूरे दिन यज्ञ हवन किया करते थे। उन सबको ब्राह्मण सोम शर्मा से जलन होने लगी। वे मन ही मन सोचने लगे कि हम तो पूरे दिन यहाँ बैठकर धार्मिक पाठ, यज्ञ हवन करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, और यह ब्राह्मण एक जूनी बात कहता है और सोने का टका लेकर चला जाता है। तब सभी पंडितों ने मिलकर एक योजना बनाई और राजा के कान भरने शुरू कर दिए। सभी पंडितों ने राजा से कहा कि महाराज, आप सोम शर्मा ब्राह्मण को एक सोने का टका देते हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन आप उससे पूछना कि जो वह 2 जूनी बात सुनाता है उसका क्या मतलब है। तब राजा ने कहा कि यह आप सबने अच्छी बात कही है, अभी वह ब्राह्मण आएगा और मैं उससे जरूर पूछूंगा।
उसी समय वह सोम शर्मा ब्राह्मण राजा के दरबार में आया और बोला कि महाराज, धर्म की जड़ हमेशा हरी होती है, धर्म की जड़ हमेशा फलती फूलती है। तब राजा ने कहा कि अरे ब्राह्मण, जो तुमने दो जूनी बात मुझसे सुनाई है उसका अर्थ बताओ, तभी मैं तुम्हें सोने का टका दूंगा। ब्राह्मण थर थर कांपने लगा। उसने कहा, महाराज, मैं इसका मतलब आपको कल बताऊंगा। तब राजा ने कहा कि ठीक है। बेचारा सोम शर्मा ब्राह्मण दुखी मन से घर आया और अपनी बेटी गुणवती को पूरी बात बताई। तब उसकी बेटी बोली कि पिताजी, आप चिंता न करें, जैसा मैं कहती हूँ आप वैसा ही करें। कल आप राजा से वही कहना जो मैं आपसे कहती हूँ। तब ब्राह्मण सोम शर्मा दूसरे दिन राजा के दरबार में गया और वो वही बोला जो उसकी बेटी ने बोलने के लिए कहा। वह बोला कि धर्म की जड़ हमेशा हरी होती है और धर्म की जड़ हमेशा फलती फूलती है। तब राजा ने कहा कि अरे ब्राह्मण, तुम इसका अर्थ बताओ। तब ब्राह्मण वही बोला जो उसकी बेटी ने बोलने के लिए कहा था। ब्राह्मण बोला कि महाराज, अगर आपको इसका अर्थ जानना है तो वन में एक साधु कठोर तपस्या कर रहा है, आपको वो ही इसका अर्थ बताएंगे। तब राजा उसी क्षण घोड़े पर बैठकर वन में साधु के पास गए और अपने आने का कारण बताया। तब साधु ने कहा कि हे राजन, इसके लिए आपको मेरे अमृत पात्र में झांक कर देखना होगा, तभी आपको इसका अर्थ मालूम होगा। साधु ने बड़ी कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक अमृत पात्र वरदान में प्राप्त किया था। उस अमृत पात्र में जल भरकर अगर देखा जाता था तो स्वर्गलोक और पाताल में जो भी घटना घटित हो रही होती थी वह साफ दिखाई देता था। तब राजा ने साधु के साथ अमृत पात्र में झांक कर देखा तो वहां पर सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे थे। किसी की आंख फूटी हुई थी तो किसी का हाथ टूटा हुआ था, कोई फंदे पर उल्टा लटका हुआ था तो किसी को आरे से चीरा जा रहा था, कोई मल मूत्र के गड्ढे में पड़ा था तो कोई कुएं में उल्टा लटका हुआ था, तो किसी को छोटे छोटे कीड़े काट रहे थे। वहां सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे थे। तब उन्होंने देखा कि बहुत से कारीगर स्वर्ग में सोने का महल बना रहे थे। तब राजा ने अमृत पात्र के जल से पूछा कि यह सोने का महल किसके लिए बन रहा है। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि यह सोने का महल मृत्युलोक में एक राजा चंद्रसेन है, जो जरूरतमंदों को रोज 1 किलो सोना दान करते हैं, उसके लिए ही यह महल बन रहा है। राजा मन ही मन सोचने लगा कि मृत्यु लोक में तो चंद्रसेन नाम का राजा मैं ही हूँ और मैं ही 1 किलो सोना रोज दान करता हूँ। राजा को ब्राह्मण की दोजूनी बात का अर्थ मिल चुका था। वह बहुत खुश हुआ और साधु को प्रणाम करके वापस महल में आ गया और इस बात का जिक्र उसने किसी से नहीं किया। दूसरे दिन सोम शर्मा ब्राह्मण वापस राजा के पास आया और राजा को दो जूनी बात कही। राजा ने उसे अब की बार 2 सोने की मोहरें दी। अब तो सभी पंडित और साधु महात्माओं को सोम शर्मा से और भी चिढ़ होने लगी। तब एक दिन वापस सभी पंडितों और महात्माओं ने राजा के कान भरने शुरू किए कि महाराज, इस सोम शर्मा ब्राह्मण की एक बहुत सुंदर लड़की है, वह बड़ी ही धार्मिक और चतुर है, आपको उसे रानी बनाना चाहिए। राजा लोग कान के कच्चे होते हैं। राजा ने दूसरे ही दिन ब्राह्मण सोम शर्मा से कहा कि अरे ब्राह्मण, हमने सुना है कि तेरे एक विवाह लायक लड़की है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। ब्राह्मण फिर से थर थर कांपने लगा। ब्राह्मण ने कहा कि राजा जी, मैं अपनी लड़की से पूछकर बताऊंगा। ब्राह्मण दुखी मन से वापस घर आया और अपनी बेटी को पूरी बात बताई और बोला कि बेटी, अच्छा होता अगर मैं राजा के पास जाता ही नहीं, हमारी इज्जत तो रह जाती। तो बेटी गुणवती बोली कि पिताजी, आप चिंता न करें, कल आप जब महल में जाओ तो राजा को वही कहना जो मैं कहती हूँ। तब दूसरे दिन ब्राह्मण राजा के दरबार में गया और बोला कि महाराज, मेरी बेटी ने कहा है कि आप एक बार वापस वन में उसी साधु के पास जाकर अमृत पात्र में झांक कर के देखे कि धर्म की जड़ अभी भी हरी है या नहीं। तब राजा को यह सुनते ही बड़ी उत्सुकता हुई। राजा तुरंत घोड़े पर सवार होकर वन में साधु के पास पहुंचा। राजा को देखते ही साधु गुस्से से बोला कि अरे दुष्ट पापी, तू यहाँ क्यों आया है?
राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस साधु ने पहले मेरा बहुत आदर सम्मान किया था, लेकिन इस बार यह मुझे पापी और दुष्ट क्यों बोल रहा है। तब राजा ने साधु महात्मा से कहा कि हे साधु महात्मा, मैं एक बार और अमृत पात्र में झांक कर देखना चाहता हूँ। तब साधु ने कहा कि हे राजन, मैं आखिरी बार तुम्हें दिखाऊंगा, उसके बाद दिखाना तो मेरे हक में भी नहीं है। तब साधु ने अमृत पात्र में जल भरा। तब राजा ने देखा कि नरक में तो सारे दृश्य वैसे के वैसे ही थे, लेकिन स्वर्ग में सोने के महल को तोड़ा जा रहा था। तब राजा ने अमृत पात्र के जल से पूछा कि यह सोने के महल को क्यों तोड़ा जा रहा है। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि चंद्रसेन राजा बड़ा ही पापी और दुष्ट है, एक ब्राह्मण की बेटी से विवाह करना चाहता है, एक सत वाले ब्राह्मण की लड़की का सत अपवित्र कर रहा है। अब राजा का माथा ठनका। राजा ने साधु से भी अपनी गलती की माफ़ी मांगी और तुरंत उसी ब्राह्मण के घर पहुंचा और बोला कि हे ब्राह्मण देव, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी बेटी को अपनी कन्या बनाना चाहता हूं और धूमधाम से उसके पसंद के लड़के से विवाह करवाना चाहता हूं। तभी घर के अंदर से ब्राह्मण की बेटी गुणवती बोली कि अरे राजा, आप अपवित्र हो गए हैं, आपने मुझसे शादी करने का विचार करके बहुत बड़ा पाप किया है। मैं आपको मुख तभी दिखाऊंगी जब आप 3 साल तक लगातार वैशाख मास का स्नान करेंगे, व्रत करेंगे, दान पुण्य करेंगे, बड़ पीपल, आंकड़े, तुलसी और सूरज नारायण भगवान को अर्घ्य देंगे। उसके बाद राजा ने हामी भरी। उसके बाद राजा वापस महल में आया। महल में आने के बाद राजा ने 3 साल तक लगातार वैशाख मास का स्नान किया, व्रत किया, दान पुण्य किया, बड़ पीपल, आंकड़े और तुलसी के पौधे को सींचा और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया। 3 साल के बाद राजा वापस ब्राह्मण के घर गया और उसके घर जाकर और अपनी गलती की क्षमा मांगी। तब ब्राह्मण की बेटी ने कहा कि हे महाराज, आपने 3 साल तक वैशाख मास में स्नान करके अपना पाप धो लिया है। इसके बाद राजा ने धूमधाम से एक ब्राह्मण के लड़के से गुणवती का विवाह करवाया और उसका कन्यादान किया और उसे खूब दान दहेज दिया। एक संस्कारी बेटी की वजह से सोम शर्मा के भी दिन फिर गए। राजा ने सोम शर्मा को भी खूब धन दौलत दिया। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम जगदीश भगवान की आरती सुनते हैं। आइए अब हम भगवान जगदीश की आरती बोलते हैं। वैशाख मास में कथा कहानियाँ और महात्म्य सुनने के बाद आरती जरूर बोलनी चाहिए। आइए आप भी मेरे साथ भगवान जगदीश की आरती बोलिए, इससे महात्म्य सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो करता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ,
संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ अर्पण है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जगदीश की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। इस तरह आज हमने वैशाख मास का 14वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।